आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। स्टे अलर्ट। यस सर। तुम्हारे आसपास का कोई भी गेस्ट मूसा हो सकता है, सब पर नजर रखो, खासतौर पे दूल्हे राजा पे। मूसा अगर यहाँ आएगा तो उससे मिले बिना नहीं जाएगा। यस सर। ओके सर। डैमेट, ये कैसे इन्फॉर्म करूं मूसा को, ये तो फोन ही नहीं लग रहा है। वो अगर आज यहाँ आया होगा ना तो उसके बच के जाना मुश्किल है। ये महोदय कहाँ निकल गए, ध्यान कहाँ है इनका। अब वर वधु को मंगलसूत्र पहनाएगा। प्लीज प्लीज मत कर। मत कर ये शादी, ये आदमी कभी तुझे खुश नहीं रख पाएगा। प्लीज मत कर ये शादी, ये आदमी कभी तुझे खुश नहीं रख सकता। यू डिजर्व बेटर तपस्या, प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए मत कर। कांग्रेचुलेशंस बहनी, आपकी राजकुमारी देशमुख मेंशन की रानी बन गई है। सब पता, हम बहुतों ने बड़ी कोशिश की है इस शादी को तोड़ने की, लेकिन जिसके भाग्य में जो लिखा होता है ना वो भोग के रहता है। अब वर वधु सप्तपदी के लिए खड़े हो जाइए। सॉरी आई, आपके जाने के बाद मैंने खुद से वादा किया था हमेशा इस फैमिली की ढाल बनकर रहूंगी, पर आज तेरी बेगुनाही की जंग में तपस्या की शादी एक क्रिमिनल से हो रही है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सर, आई डोंट थिंक मूसा इज गोइंग टू वॉक स्ट्रेट इनटू द मंडप। यहाँ इतने सारे लोग हैं सर, और एक एक से बात करना इट्स नॉट इवन पॉसिबल। एक्सक्यूज मी लेडीज, हम अदिति जी के बात से पूरी तरह से सहमत हैं महोदय, इसलिए हमें मूसा को नहीं बल्कि उसके उस गुण या खामी को ढूंढना चाहिए जो उसे यहाँ मौजूद बाकी अतिथियों से अलग करता हो। एक चीज है जिसे वो नहीं छिपाएगा, उसका निशान, उसकी पहचान, उसका स्कॉर्पियन टैटू। गुड अनुषा, स्कॉर्पियन टैटू और रुद्र आज दोनों ही हमारे टारगेट है। क्या सोच रही है बहनी? सोच रही हूँ इस जगदात्री ने हमारी इज्जत पे जो आग लगाई है ना, उसका क्या मतलब? उसका क्या, वो अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर ही चल रही है। अपनी माँ की कमी हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे से पूरा कर रही है जगदात्री। इस तीसरे फेरे में वर वधु एक दूसरे के प्रति समर्पण और निष्ठावान होने का वचन लेते हैं।
एक्सक्यूज मी, वैसे आपने बताया नहीं कि आप कहाँ की रहने वाली है? हम मुंबई से हैं। अच्छा, मुंबई से ही हैं? जी। वाह वाह वाह, आपको देख के लगता नहीं है कि आप मुंबई से हैं। ऋषभ, इस देवी जी के साथ तुम्हें यहाँ मंडप में फेरे लेने हैं क्या? फोकस। सॉरी महोदय। चौथे फेरे में वर वधु एक दूसरे को वचन देते हैं जीवन के सुख दुख को वो प्रेम, आनंद और सम्मान के साथ बिताएंगे। तपस्या बेटा, क्या हुआ? रुक क्यों गई? आरती जी, मुझे लगता है कि थोड़ा घबरा गई है। बेटा ऐसे भी चुप होते हैं जब सब लोग देख रहे हैं फेरे पूरे कर। मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे फेरे पूरे करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलनी है। रुद्र देशमुख एक निहायती नीच, अय्याश और घटिया आदमी है। तुम्हें याद नहीं है कि तुमसे धोखा खाने के बाद कितनी लड़कियों ने हमारा कॉलेज छोड़ दिया? रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। जो भी मैंने किया, जो भी बदतमीजियां मैंने की, आई एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ देम। ऐसी कौन सी बात है जो फेरों की बात नहीं हो सकती? जब जगदात्री ने मेरी शादी रोक कर सारे रिलेटिव्स, सारे गेस्ट के सामने अपनी फ्रेंड्स को बुलाकर इतना बड़ा तमाशा किया, बाबा तब भी उसके साथ खड़े थे। और मैं मेरी ही शादी में मेरे फेरों के बीच में रुक गई, तो उसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हो गई? हाँ, तो बात भी वो सही करती है और काम भी सही करती है। आप सबने सुना ना अभी पंडित जी ने क्या कहा कि नो मैटर व्हाट, मैं और रुद्र हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते भी है। लेकिन उस इंसल्ट का क्या जो आज जगदात्री ने रुद्र की। जगदात्री ने जो कहा था सही कहा था। माना कि जगदात्री ने जो भी कहा वो सही था, लेकिन उन गलतियों के लिए रुद्र ने सबके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगी थी। तभी तो ये शादी हो रही है ना। पर जगदात्री ये सच का खुलासा हम सब के बीच में कर सकती थी, हमें अंदर ले जाकर ये बात बता सकती थी, लेकिन नहीं, उसने सारे रिलेटिव, सारे गेस्ट सबके सामने तमाशा किया। आज जगदात्री के वजह से मेरे ससुराल वालों को एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ा। उसका क्या? बेटा ये छोड़, तू शादी पे ध्यान देना मेरा बच्चा। नो मॉम, ये बात भले किसी के लिए मैटर ना करती हो, लेकिन मेरे लिए बात जरूर मैटर करती है। अब से ये मेरी फैमिली है, और इनकी इंसल्ट मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, चाहे मेरे फैमिली मेंबर ने ही क्यों ना की हो। अब रुद्र ने उसकी गलतियों के लिए सबके सामने माफी तो मांगी थी, अब जगदात्री की बारी है। जब तक जगदात्री अपने किए के लिए सबके सामने माफी नहीं मांग लेती है, मैं अपने फेरों के लिए आगे नहीं बढ़ूंगी। तुझे क्या लगा था जगदात्री, मेरी शादी में तू ग्रहण लगाएगी और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगी?